अमेरिका से भारत की और अनमोल विश्नोई की घर वापसी, आईजीआई एयरपोर्ट पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई तैयार। अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट पर बड़ी चोट, गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई का भाई अनमोल विश्नोई आज अमेरिका से प्रत्यार्पित होकर दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पहुंच रहा है। सूत्रों के अनुसार जैसे विमान दिल्ली में लैंड करेगा, एनआईए की टीम मौके पर मौजूद रहेगी और तत्काल उसे हिरासत में ले लेगी। इसके बाद अनमोल को लेकर शुरू होगा एक बड़ा कानूनी चक्र, क्योंकि उसके खिलाफ दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान 5 राज्यों में दर्ज गंभीर केस उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच के पास भी 2 अहम मामले लंबित है। 2023 में अनमोल विश्नोई ने करोड़ों की रंगदारी मांगी थी और पैसे न मिलने पर व्यापारियों के घरों पर फायरिंग करवाकर दहशत फैलाने की कोशिश भी की थी। एजेंसियों को उम्मीद है कि अनमोल का प्रत्यर्पण विश्नोई गैंग की कई परतों को उधेड़ने में बड़ी भूमिका निभाएगा। सुरक्षा को देखते हुए उसे हाई सिक्योरिटी में रखा जाएगा और कई एजेंसियां अलग अलग मामलों में उससे पूछताछ करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित भाई, ये देश का दुश्मन कोई भी हो उसको छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान को भी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिन्होंने पहलगाम का हमला किया है उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, घर में घुसकर मारने का काम किया है। ये नया भारत है, इसलिए इस देश में हमारे किसी भी राज्य में ऐसी कोई भी दुर्घटना हो तो आरोपी कोई भी हो, कहीं भी हो, उसको ढूंढ कर लाने का काम सरकार करेगी। परिवार का सबसे पहले तो उसकी सुरक्षा का है, तो मैं भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय गृह मंत्री जी से ये परिवार की तरफ से निवेदन करना चाहता हूँ कि अनमोल की जो है सुरक्षा यकीनी बनाई जाए। क्यों हमें अंदेशा है जिस तरह गैंगवार हो रही है तो कहीं उस बच्चे के साथ कोई गैंगवार ना हो जाए। जिस तरह उसको लेके आए हैं, ठीक है, लेके आए, अगर वो गुनाहगार है तो देखो इंक्वायरी का पार्ट है उसमें, तो किंतु परंतु वो पहले नहीं कर सकते। अगर पहले बोलते हैं तो वो भी जल्दबाजी होगी। लेकिन अब जो मेन हमारी जो चिंता है आज इसी बात की है कि उसकी जो सुरक्षा यकीनी बने चाहिए। उसको सबसे पहले जो सज़ा मिली है वो तो लॉरेंस का छोटा भाई होने के नाते ही उसको सज़ा मिली है, ना तो वो इस लाइन में था। पहले एक जो है उसका कोई पंप का रोड़ा था, उसमें उसका डाके का बना के एफआईआर लॉन्च कर दी। ये भी एक सोची समझी चाल के तहत हुआ सारा कुछ, और उसमें जो है हमने जमानत करवा ली। जमानत करवा के घर आ गया और उसके बाद चाचा जी ने अपने घर के जो कैमरे लगा लिए ताकि ये बाहर जाए तो पता और इसका सबूत हो भी ये बाहर गया कि नहीं गया। फिर पुलिस आने लग गई चक्कर बे चक्कर, तो उसके दिमाग में एक ही बात बैठ के कि ये छोड़ेंगे तो नहीं। तो वो वैष्णो देवी का कह के गया कि वैष्णो देवी जाके आ रहा हूँ, वापस आ जाऊंगा। तो हमने सोचा वो वैष्णो, तो उसके बाद वो कभी आया भी नहीं वहाँ। बाकी जैसे उसको बार बार वांटेड या कह रहे हैं, इस बात का दुख होता है। देखो आरोप तो किसी पे लगाया जा सकता, मेरे पे भी लगाया जा सकता कि मैं चोर हूँ, लेकिन जितने तक वो चोर को माननीय कोर्ट के अंदर साबित नहीं होता तो हम उसको चोर कैसे मान लें। इसी तरह जो है उसको वांटेड कर दिया, ये कर दिया, लेकिन जितने तक वो साबित नहीं होता उतने तक आप उसको मुलजिम कैसे कह सकते। तो मैं मीडिया से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया आप थोड़ा सा संयम बरतें और सहयोग दें। अगर वो गलत किया तो देखो कानून अपना काम करेगा, उस पर हमारा कोई ना, हम इस बात से हमारी कोई बात है, मैंने पहले भी बताया कि हम तो कानून की जो सम्मान करने वाले लोग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम ह्यूमन इंडिया न्यूज।